नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 27 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की नवमी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र रात्रि 1:28 तक है, आगे अनुराधा नक्षत्र है। योग शुभ है, दोपहर 1:37 तक, आगे शुक्ल योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योग कारक है, इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण कौलव है, दोपहर बाद 3:49 तक, आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:39 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:15 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 से 12:54 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 10:11, सुबह 11:05, फिर दोपहर बाद 3:37 और 4:32। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में, तो पहली कोशिश ये करें कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें। बहुत जरूरी हो, अनिवार्य यात्रा हो तो ही दक्षिण की यात्रा करें और जब यात्रा करें तो एक छोटा सा परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है, दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाकर 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम और अपने इष्ट का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके हृदय में रहें और आपके साथ यात्रा पे जाएं। ऐसा करेंगे दिशाशूल बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक, फिर शाम 5:35 से लेकर 8:30 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक है। कुछ अच्छे एफर्ट्स करने चाह रहे हैं तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें ताकि सफलता के चांसेस ज्यादा रहें। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है, शाम 7:28 तक, आगे चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को साझेदारी के व्यापार के लिए योजनाएं बन सकती है और वृष राशि वालों को लेन देन संबंधित लाभ संभव है। साथ ही कोई गतिशीलता लिए हुए व्यापार करते हैं तो बड़ा लाभ होगा। वहीं मिथुन राशि वाले लोग जो स्पोर्ट्स या मनोरंजन इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए योग कारक समय है। और कर्क राशि वाले घर की अशांति का हल खोज लेंगे, लेकिन मन को मजबूत रखें, आपको भावनात्मक चोटें मिल सकती है, आज आप हर्ट हो सकते हैं। सिंह राशि वालों को अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है आज। वहीं कन्या राशि वालों को वाणी से होगा लाभ और कुटुंब में से किसी विवाह तय होने की सूचना मिल सकती है। तुला राशि वालों को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज का दिन आपके लिए अव्यवस्थित रहने का है, तो इस अव्यवस्थित स्थिति से आप वापस अपने आप को ठीक करें, इसलिए पूरा अपना ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वालों को बड़े निवेश से बचना है और खर्चों पर रखना है नियंत्रण। और धनु राशि वालों को मिलेंगे आर्थिक लाभ और नए काम के अवसर। वहीं मकर राशि वालों को प्रमोशन संभव है और अच्छे काम के लिए प्रशंसा भी मिलेगी। कुंभ राशि वाले अपने पिता के रिश्तेदारों से बड़ा लाभ पा सकते हैं और मीन राशि वाले दार्शनिकता और एकांतिक चिंतन में बिता सकते हैं। आज का दिन मन रहेगा उदास, ईश्वर चिंतन में ज्यादा रहेगा विश्वास। तो आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो समस्याओं से बाहर लाकर आपको सफल बना सकते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आपकी वैल्यू आपकी योग्यता से, आपके स्किल से बनेगी और जितने ज्यादा आप अपने आप को निखारेंगे उतने ही आप सफल होंगे। इससे कोई महत्व नहीं कि आप किस कुल में, किस परिवार में या किस जाति विशेष में जन्मे। एक ही परिवार में जन्म लेकर अलग अलग व्यक्ति जीवन के अलग अलग मार्ग चुनते हैं, अलग अलग स्तर तक पहुंचते हैं। और इस संबंध में शास्त्र में भी एक प्रमाण आता है। शास्त्र कहता है कि नवनीतम घृतम दुग्धम दधि तक्रम च पंचमम सर्वम एक कुलज जाता मूल्य सर्वस्व वे पृथक। इसका अर्थ ये है कि दूध, दही, मक्खन, घी और 5वां छाछ, ये सभी एक ही कुल में जन्मे हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है। तो श्रेष्ठता या निम्नता कुल से नहीं आती है, यह आती है कर्म से, आचरण से। अपने आप को आप कितना निखार लेते हैं या कितना अपने आप को पतित कर देते हैं, गिरा लेते हैं, नीच कर लेते हैं। तो हमारे ऊपर है, हमारे विवेक पे है, हमारी मेहनत पे है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं या कितना नीचे गिर जाएं।
तो इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा परिवार, कुल, जाति या हमारी जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग था या नहीं था। बहुत से लोग आपने देखे होंगे बहुत ही हल्के छोटे बैकग्राउंड से उठ के आज बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, तो उन्होंने अपनी मेहनत से ये किया है। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि जो कुछ होता है वो अपने कर्मों से और अपने आचरण से होता है। दर्शकों, अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं, जिन्हें करके असफलता अड़चनों को आप पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से और तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन का जन्मदिन है, आप सब आज सुबह भगवान शिव जी को चंदन या केसर का इत्र अर्पित करें और शिवालय में बैठकर 21 माला राम नाम की करें, यानी राम 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 इस प्रकार से 21 माला करें। साथ ही वापसी में एक साफ, बिना कटा, बिना छेद वाला बरगद का पत्ता तोड़कर घर ले आएं। उस पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, अपने पूजा स्थान पर रख दें और 15 दिन तक इसको रखें। आपका आने वाला वर्ष बहुत ही सुख शांति से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन बाद में इस पत्ते को वापस उसी बरगद की जड़ में जाके गाड़ दीजिएगा। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार व्यक्ति के लगातार प्रयासों के बाद भी कार्य सिद्धि नहीं होती। आप जहां भी प्रयास करते हैं या तो मना हो जाता है, ना हो जाती है, या फिर अनावश्यक विलंब होता है। और ऐसा अक्सर विपरीत दशा, जन्म पत्रिका में कमजोर भाग्येश यानी भाग्य का मालिक की स्थिति बहुत ही कमजोर होने से हुआ करता है। तो ऐसे में योग्य विद्वान से अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवाइए और जन्म पत्रिका के इन दोषों का उपचार अवश्य करवाइए। इसके साथ साथ एक बहुत ही विशिष्ट साधना, आप भगवान गणेश जी को प्रसन्न करें इस साधना द्वारा और इस समस्या से बाहर आएं। इसके लिए सफेद चंदन या श्वेतार्क से बनी हुई गणेश प्रतिमा आप अपने घर में स्थापित करें। नित्य पंचोपचार से उनका पूजन करें। प्रतिदिन भगवान को खीर और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और मूर्ति को सफेद फूलों की माला अर्पित करनी है, यानी सिर्फ सफेद फूलों की माला से ही इनका श्रृंगार होगा। साथ साथ सफेद तिल और दूध द्वारा भगवान को नित्य स्नान करवाएं और इस प्रकार से इस बहुत ही विशिष्ट विधान से आप जब पूजा करेंगे और बहुत ही अति विशिष्ट इस मंत्र की 11 माला 33 दिन तक आप जाप करेंगे, तो फिर आपके जीवन से असफलता नामक शब्द पूरी तरीके से हट जाएगा और लगातार आपके कार्य आगे से आगे सिद्ध होने लगेंगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सटीक विशिष्ट मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: ओम गंग गणपते सर्व विघ्न हराय सर्वाय सर्व गुरुवे लंबोदराय ह्रीम गंग नमः। मंत्र फिर से समझते हैं: ओम गंग गणपते सर्व विघ्न हराय सर्वाय सर्व गुरुवे लंबोदराय ह्रीम गंग नमः। आप इस साधना को, इस पूजा को, गणेश जी की उपासना को कीजिए और अपने जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं आप अपनी आंखों से खुद देखिए। ऐसे ही दर्शकों, यदि आप बहुत दिनों से प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे हैं लेकिन किसी न किसी वजह से आपकी योजना पूरी नहीं हो रही है, या आप कुछ ऐसी किसी समस्या में हैं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी किसी विवाद में फंसी हुई है और बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो ऐसी किसी भी स्थिति में आप छोटे छोटे कार्य करना शुरू कर दें तो आप इन समस्याओं से बाहर आएंगे। प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो वो भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक तो प्रत्येक मंगलवार सवेरे 7 से 7:51 के बीच में, यानी सुबह 7 बजे से 7:51 के बीच 3 गुड़ के टुकड़े लेकर घर से निकलिए। पहला टुकड़ा गौ माता को खिलाइए, दूसरा किसी सुनसान स्थान पर गाड़ दीजिए, तीसरा टुकड़ा किसी भी मंदिर में अर्पित कर दीजिए। ये एक प्रक्रिया आपको 7 मंगलवार करनी है। साथ ही एक और सटीक उपाय इसके लिए आपको करना है, एक कोरी मटकी लीजिए। कोरी मटकी यानी जो अनयूज्ड है, अभी तक उसका कोई आपने प्रयोग नहीं किया है, उसमें कच्चा दूध, दही, घी, गुड़, मिश्री, कपूर और शहद डाल लीजिए और उसे लाल कपड़े से ढककर मौली से उसका मुख बांध दीजिए और सामने रखकर ओम मंगलेश्वर महादेवाय नमः, ओम मंगलेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके फिर इस मटकी को किसी भी जल स्थान के समीप गाड़ दीजिए। जल स्थान यानी जहाँ जल होता है, यानी नदी, तालाब या ये सब ना हो तो कहीं बोरिंग हो या कोई हैंडपंप हो तो उसके पास में भी आप गाड़ सकते हैं। बहुत ही शीघ्रता से आपको आपकी इच्छित प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कोई विवाद होगा वो भी दूर होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप करके देखिए। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अतुल जी की, दिल्ली से। 15 नवंबर 1997 का इनका जन्म है, सुबह 7:50 दिल्ली। प्रश्न किया है, नौकरी या अपना व्यवसाय क्या करें और किस क्षेत्र में करें।
देखिए अतुल जी, आपकी वृश्चिक लग्न की पत्रिका है जिसमें आयेश यानी आय भाव का स्वामी बुध लग्न में है और लग्नेश मंगल धन भाव में गया हुआ है और दशम भाव में राहु है। इसके अलावा दशमेश यानी कर्म का मालिक द्वादश में नीच राशि में है। तो ऐसी सारी जो ग्रह स्थिति है ये दर्शा रही है कि हम नौकरी तो लंबे समय तक करेंगे नहीं। आपके लिए सबसे अच्छा जो फील्ड है वो फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो इनमें कुछ समय तक नौकरी करके आप अपनी खुद की प्रैक्टिस, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है स्कूल से संबंधित सामान का व्यापार, वो आप कर सकते हैं। कॉपी किताब, स्टेशनरी या जो स्कूल के बच्चों की ड्रेसेस होती हैं वो आप कर सकते हैं। या फिर जो पेपर का काम यानी कागज का काम है, यानी मैन्युफैक्चरिंग हुई या ट्रेडिंग हुई, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उत्तम फल प्राप्ति के लिए सूर्य और गुरु के 7-7 गुना जाप करवा लीजिए ताकि आपको एकदम सटीक रास्ता सामने से आके मिल जाए और कोई अड़चन ना आए। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक मीनल जी की। 11 सितंबर 1999 का इनका जन्म है। 10:52 सुबह उदयपुर में इनका जन्म हुआ है। सरकारी नौकरी के योग देखें और कब तक मिलेगी। देखिए मीनल जी, आपकी तुला लग्न की पत्रिका है। लग्नेश शुक्र दशम भाव में है, साथ ही स्वराशि का सूर्य आय भाव में विराजित है जो सरकारी नौकरी का योग बना देता है। लेकिन आपके पंचमेश शनि नीच राशि में है और नवमेश बुध यानी कि भाग्य का मालिक बुध अस्त है। तो ऐसे में एक तो आप हिम्मत हार जाती है लास्ट मोमेंट पर, यानी 99 पर आके आप बिल्कुल हाथ तो खड़े कर देती हैं, और दूसरा भाग्य भी आपको एकदम स्मूथली सहायता नहीं देता है। तो ऐसे में आप बुध और शनि के 7-7 गुना जाप करवा लीजिए और एक नीलम और एक पन्ना पहन लीजिए। आपके अभी योग कारक समय चल रहा है जो 2025 तक है, तो 2025 तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। ये उपाय कर लीजिए और जमकर मेहनत कीजिए, आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जब हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और आपकी मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही एक निवेदन ये भी कि श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें और जो प्रकृति आपके सामने है यही भगवती है, तो इनकी सेवा अवश्य करें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।